इग्नू से अगर आप बीएससी ज़ूलॉजी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग ज़ूलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे ही बात करें, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ बीएससी डिग्री के बारे में बता रखा है, जिसमें अगर हम यहाँ पर पहली लाइन पढ़े तो इसमें मेंशन है कि ये आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो यहाँ आपके हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको क्रेडिट्स दे रखे होते हैं। तो वो क्रेडिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने होते हैं, और ओवरऑल आपका फाइनल एग्रीगेट उसी क्रेडिट के माध्यम से बनता है। तो अगर हमें ज़ूलॉजी का देखना है, आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा स्टूडेंट्स, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से अपने ज़ूलॉजी के सिलेबस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेमेस्टर फर्स्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इस कोड को ध्यान से देख सकते हैं, BZYCT131 एनिमल डाइवर्सिटी, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले में स्टूडेंट्स आपको एनिमल डाइवर्सिटी एज अ जो कह सकते हैं सब्जेक्ट वो पढ़ना होगा। अब अगर मैं इसमें रीड मोर वाले ऑप्शन पर जाऊं स्टूडेंट्स, तो अभी आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से इसमें ऐसे अपडेटेड तो नहीं है, बट सो फार क्या रहता है वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एनिमल डाइवर्सिटी है, कोर्स टाइप स्टूडेंट्स क्रेडिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्योरी के इसके क्रेडिट 4 दे रखे हैं। अब इसी तरीके से अगर आप जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपको लैब का मेंशन कर रखा है कि जो इसके लैब क्रेडिट्स है स्टूडेंट्स वो 2 हैं, राइट। तो एनिमल डाइवर्सिटी की अगर मैं टोटल बात करूँ तो 6 क्रेडिट्स तुम्हारे बनते हैं। अब इसका डेप्थ में क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरीके से हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो चलिए उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट आने वाला है स्टूडेंट्स, वो आने वाला है आपका एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि 4 क्रेडिट जो है इसका स्कोर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर मान के चले, और जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है उसका 2 क्रेडिट्स रहेगा। आपको कोर्स कोड जो है स्टूडेंट्स वो भी ध्यान से देख लेना है, तो कोर्स कोड भी मैंने आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपका जो ये सिलेबस है, मेन जो सिलेबस है बेटा जी, इसमें आपको प्रोटोजोअन से मैमल्स तक पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या है थोड़ा सा सिलेबस डेप्थ में, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा था कि पोर्टल में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था, और जो सिलेबस है वो ज्यादा डेप्थ में आपका नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर हमेशा, या आपकी और भी यूनिवर्सिटीज में एनिमल डाइवर्सिटी में क्या फॉलो अप होता है स्टूडेंट्स, या प्रीवियसली इग्नू में आपका ज़ूलॉजी में क्या आता था, उसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर आपको ये सिलेबस डिफाइन करा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सीलोमेट्स रहते हैं हमारे पास। ए सीलोमेट्स मतलब एकदम इनिशियल फॉर्म के लाइफ फॉर्म्स रहते हैं। उनमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो प्रोटिस्टा जो है वो आपको पढ़ना होता है, ये हम पढ़ भी रहे हैं आपके वाईटी पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटोस्टा में आपको ये सब पढ़ना है। मेजरली प्रोटोजोअन से आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सारे हमारे प्रोटोजोअन्स वाली ही वैरायटी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनिमल क्लासिफिकेशन आपको देखना होता है स्टूडेंट्स, यानी कि मेजरली जो आपने देखा होगा कि एनिमल किंगडम हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फाइलम्स मौजूद होते हैं। तो वो आपको बेसिक्स जो है यहाँ पर थोड़ी सी पढ़नी होती है एनिमल क्लासिफिकेशन की, कि किस बेसिस पर हमने इन जीवों को डिवाइड करा है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने बेटा जी 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, है ना, और भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे आती जाती है, ऑर्गन सिस्टम है तो उसके आधार पर। तो ये बेसिक चीजें जो है आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स। साथ ही में स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इसमें आपको कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि क्लासेस के बारे में आ जाता है, राइट, और आपका कैनाल सिस्टम आ जाता है। तो वो सब चीजें भी आपका पॉरीफेरा में महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमारे पास आ जाता है फाइलम नाइडेरिया, जिसको आप टीनोफोरा भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ जाता है, और नेमाटोड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कि आपको
यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसको आपको स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पढ़ना रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ सीलोमेट वाली वैरायटीज, ठीक है, या फिर अगर हम देखिए तो एक सूडो सीलोमेट भी रहता है, वो आप डेप्थ में पढ़ोगे। तो अब नेक्स्ट आ जाओ इसमें सीलोमेट वाली वैरायटीज। तो इसमें हमारे पास एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा जो है स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके पास और भी फाइलम्स आ जाते हैं जिसको आपको पढ़ना रहता है स्टूडेंट्स, और इसकी जो क्लासेस हैं वो भी पढ़नी होती हैं। अगर आपको मान लीजिए स्टूडेंट्स इसमें कोई मॉडिफिकेशन सिस्टम है, कोई ऐसी चीज है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इकाइनोडर्मेटा है, तो उसमें बेटा जी मुझे जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, तो उसका पूरा डायग्राम कैसा दिखता है, क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा डेप्थ में यहाँ पर देखने को रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है, और पढ़ना भी रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आप स्टूडेंट्स हायर लाइफ फॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो अब आप कॉर्डेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कॉर्डेट्स में शुरुआत में ना हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कॉर्डेट्स जो हमारे पास फाइलम है उसके अंदर हमने कैसे डिवीजन कर रखा है, जॉस के बेसिस पर डिवीजन कर रखा है कि किसके पास जॉस जो है स्टूडेंट्स वो आपका कह सकते हैं परफेक्टली प्रेजेंट है और किसके पास जो जॉस है वो आपके एब्सेंट है। उसके बाद भी आप और भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो बेस्ड अपॉन कि नोटोकॉर्ड अगर मौजूद है तो वो कितने लाइफ स्पैन तक है, थ्रू आउट द लाइफ है या अर्ली लाइफ स्टेज में है, तो वो सब चीजें आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स में। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जॉलेस ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एग्नेथा बोलते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, पाइसेस जो अपना ग्रुप है उसको पढ़ते हैं। एम्फीबियंस जो है स्टूडेंट्स वो आप पढ़ते हैं, टेट्रापोड्स के अंदर आ जाता है ये आपका। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, राइट, रेप्टाइल्स के सारी जो करेक्टर्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, बर्ड्स के करेक्टर्स, मैमल्स के करेक्टर्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो रहती हैं स्टूडेंट्स आपके थ्योरेटिकल पार्ट में रहती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको एक जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर समझ लेना है स्टूडेंट्स वो ये है कि इन सभी के एक तो आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स क्या, जनरल करेक्टर्स, इन सभी के आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स इनके जनरल करेक्टर्स। और दूसरी चीज आपको स्टूडेंट्स अगर इसमें कुछ क्लासेस वगैरह मेंशन्ड है, जनरली जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लासेस कौन कौन सी हैं वो आपको पढ़ना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सभी के उदाहरण जो है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी के अंदर कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट्स वो दो तरीके के फॉर्म्स में आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स डाइजेशन का कोई स्पेशल प्रक्रिया है, मूवमेंट की कोई स्पेशल प्रक्रिया है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो हमारे जनरल कैरेक्टर्स में ही स्टूडेंट्स आ जाता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम्पल्स में भी स्टूडेंट्स आपको इनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो होता है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ साथ जो इनका कॉमन नेम होता है, इसी के साथ साथ जो इनका स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉमन नेम होता है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके सवाल जो है यहाँ से भी पूछ लेते हैं, ठीक है, स्मॉल मार्कर्स में। अब अगर हम बात करें इसके बाद स्टूडेंट्स तो हमारे पास फिर आता है लैब वर्क। तो लैब में आपको क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसके जो क्रेडिट्स हैं लगभग 2 हैं। लैब वर्क में जनरली यही रहता है स्टूडेंट्स कि आपको सिखाया जाता है कि अगर हम लोग स्लाइड्स वगैरह को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में तो वो कैसे देख रहे हैं, वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स, राइट। और जो स्पेसिमेंस हैं उनको कैसे पहचानना है, तो वो भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ें जो है आपके जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उसमें रेगुलर बेसिस पर आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ऐसे ये स्पेसिमेंस आप देख पा रहे हो, तो इसको देख के हमें पहचानना है कि अच्छा ये स्पेसिमेन कौन सा है। तो मैंने देखा है इसे ध्यान से और इसको हमने पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है तो टेपवर्म है। टेपवर्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें लिखने होते हैं किसमें स्टूडेंट्स, अपनी फाइल में। तो ये फाइल वर्क का थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही चीज मेंशन्ड है स्टूडेंट्स की जो स्पेसिमेंस है ना, जो स्पेसिमेंस आपके सिलेबस में रहेंगे जनरली जो थ्योरी वाला पार्ट है उससे ही रिजेंबल करते हुए रहते हैं स्टूडेंट्स। तो वो स्पेसिमेंस की आपको एक बार जो पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही में फिर उसके बाद आपको उसकी फाइल बनानी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक जो प्रैक्टिकल फाइल है
वो अपनी बनानी होती है, जिसमें आपको यही सब स्पेसिमेंस के बारे में सारा डेटा जो है वो लिखना होता है कि अगर मान लो यूग्लिना है या मान लो पैरामीशियम है तो वो कैसा दिख रहा है, क्या उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम बनाना है, तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। कुछ जो है स्टूडेंट्स, हो सकता है सिलेबस में आपका कोई फील्ड ट्रिप का मेंशन हो, ज़रूरी नहीं है, तो इसको अभी मैं ऑप्शनल लेके चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो स्लाइड्स वगैरह जो रहती हैं वो किसकी रहती हैं जनरली। तो भाई जो बहुत ही आपके कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज होती है ना, उनकी आपको स्लाइड्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो होल माउंट्स रहते हैं, जो स्लाइड्स रहेंगी पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इन सब की, ठीक है, इन सबको देखना, ऑब्जर्व करना रहता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट और हेलमेंट्स हैं, ये आपके माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज नहीं है, तो इन सबको आप आसानी से, जैसे अभी आपको टेफॉर्म दिखाया था वैसे आप इन्हें देख पाते हैं और आपको इनके करेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो लिखने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को फिर ऐसे ही बता रखा है कि सीलोमेट्स और आपके जो आगे के फर्दर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। तो एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए या मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा हो गए, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स के लिए भी स्टूडेंट्स सेम ही रहता है कि आपको इन जीवों को एनालाइज करना है, देखना होता है स्पेसिमेंट्स को, और इनके ट्रेड्स, कैरेक्टर्स वगैरह लिखने होते हैं। जैसे यहाँ टेट्रापोड्स का आपको मेंशन है, जिसमें रेप्टाइल्स है, एव्स और मैमल्स का दे रखा है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स की क्लासेस में जब भी आपकी रहती हैं स्टूडेंट्स, राइट। अदरवाइज अगर नहीं जा पाते हैं तो ये आपको स्पेसिमेंट्स के बारे में बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करके स्पेसिमेंट्स रहने हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फाइल जो है वो तैयार करनी होती है। ऑलराइट, तो ये जो था स्टूडेंट्स पूरा का पूरा आपको बताया गया है कि लेबोरेटरी का अगर रहता है तो वो किस तरीके से आपको सिलेबस थोड़ा सा डिफाइन होगा, राइट। और अगर हम बात करें, अगर आप थ्योरी वाले पार्ट पर आते हो, तो थ्योरी जिसके 4 क्रेडिट्स है, तो एनिमल डाइवर्सिटी में हमसे क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स पूछी जाएंगी। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आप ले चुके हैं तो इसमें जो हमारा सिलेबस है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से रहता है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।